नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया में जब भी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की घड़ी नजदीक आती है तो हवा में सिर्फ उत्तेजना ही नहीं बल्कि बयानों के तीखे तीर भी घुल जाते हैं। एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले में अब बस कुछ ही हफ्तों का समय बाकी है और माहौल अभी से गरमाने लगा है। इस बार इस गर्मी को और भड़काने का काम किया है पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने अपने एक वायरल वीडियो से। सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की एक वीडियो में हारिस रऊफ पूरे आत्मविश्वास या कहें कि अहंकार के साथ कहते हैं, पाकिस्तान ही जीतेगा, देख लेना। सुनने में यह एक खिलाड़ी का अपनी टीम के लिए सामान्य विश्वास लग सकता है, लेकिन जब यह बयान उस टीम के खिलाफ आता है जिसके सामने आपका अपना प्रदर्शन और आपकी टीम का इतिहास दोनों ही शर्मनाक रहा हो, तो यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि बड़बोलापन कहलाता है। ऐसा लगता है कि हारिस भाई ने इतिहास की किताबों पर धूल जमने दी है और आंकड़ों के आईने में अपनी हकीकत देखने की जहमत नहीं उठाई है। वो शायद यह भूल गए हैं कि क्रिकेट सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और ट्विटर पर किए गए बोल्ड दावों से नहीं बल्कि मैदान पर दिखाए गए प्रदर्शन, रणनीति और दबाव झेलने की क्षमता से जीता जाता है। तो चलिए आज हम हारिस रऊफ के इस बड़े दावे वाले बयान की परतें उधेड़ते हैं और उन्हें आंकड़ों की उस दुनिया की सैर कराते हैं जो उनकी बातों को एक मजाक से ज्यादा कुछ साबित नहीं करती, या सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि तथ्यों का वो प्रहार है जो उनके आत्मविश्वास के गुब्बारे की हवा निकाल देगा। अध्याय 1, आंकड़ों का आईना। भारत के खिलाफ हारिस रऊफ का कड़वा सच। किसी भी गेंदबाज की काबिलियत का असली पैमाना यह होता है कि वह बड़ी टीमों और बड़े मैचों में कैसा प्रदर्शन करता है। हारिस रऊफ अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब सामने भारत की विश्व स्तरीय बल्लेबाजी हो तो उनकी गति और सटीकता दोनों ही जवाब दे जाती हैं। आइए उनके प्रदर्शन का गहराई से विश्लेषण करें। हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं। इन 9 मैचों के आंकड़े उनकी पूरी कहानी बयान कर देते हैं। कुल फेंके गए ओवर लगभग 75 ओवर, कुल खर्च किए गए रन 335 रन, कुल हासिल किए गए विकेट 10 विकेट, गेंदबाजी औसत 33.50, इकोनॉमी रेट लगभग 7.8 रन प्रति ओवर T20I में। अब इन आंकड़ों को सरल भाषा में समझते हैं। 33.50 का गेंदबाजी औसत किसी भी प्रमुख गेंदबाज के लिए साधारण से भी नीचे माना जाता है। इसका मतलब है कि भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ एक विकेट लेने के लिए हारिस रऊफ को लगभग 34 रन लुटाने पड़ते हैं। T20 जैसे तेज फॉर्मेट में जहां हर रन कीमती होता है, वहां यह औसत उनकी बेअसर गेंदबाजी का सबसे बड़ा सबूत है। उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं है, जो यह दिखाता है कि वह नियमित अंतराल पर विकेट चटकाने में नाकाम रहे हैं। सोशल मीडिया पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का दंभ भरना बहुत आसान है हारिस भाई, लेकिन जब विराट कोहली, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाज सामने हों तो वही रफ्तार बाउंड्री के बाहर और भी तेज गति से जाती है। आपका रिकॉर्ड यह चीख चीख कर कह रहा है कि भारत के खिलाफ आपका प्रदर्शन औसत से भी कम रहा है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आपके आंकड़े आपकी हकीकत का पर्दाफाश कर रहे हैं। अध्याय 2, मेलबर्न का वो जख्म जो आज भी हरा है। आंकड़े तो एक पहलू हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी भी खिलाड़ी के मनोविज्ञान पर गहरा असर डालते हैं। हारिस रऊफ के लिए ऐसा ही एक पल था 2022 T20 विश्व कप में मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर। भारत को आखिरी 8 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी। गेंद हारिस रऊफ के हाथ में थी और सामने थे किंग विराट कोहली। उस पल हारिस रऊफ के चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो आज उनके बयान में झलक रहा है। लेकिन अगली 2 गेंदों में जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में दर्ज हो गया। विराट कोहली में हारिस रऊफ की तेज गति को धत्ता देते हुए बैकफुट पर जाकर एक ऐसा सीधा छक्का जड़ा जिसे भौतिकी के नियमों के खिलाफ माना गया। अगली ही गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से एक और छक्का और मैच का पासा पलट गया। वो 2 छक्के सिर्फ 12 रन नहीं थे, वो हारिस रऊफ के अहंकार पर किया गया प्रहार था। वो विराट कोहली का यह संदेश था कि असली दबाव में बड़े खिलाड़ी निखरते हैं और दावे करने वाले बिखर जाते हैं। हारिस भाई, आपका यही आत्मविश्वास उस दिन भी आपके साथ था, लेकिन मैदान पर विराट कोहली का इरादा आप पर भारी पड़ गया था। अगली बार बयान देने से पहले मेलबर्न की उन 2 गेंदों को याद कर लीजिएगा, शायद आपको हकीकत के करीब रहने में मदद मिलेगी। अध्याय 3, इतिहास के वो पन्ने जो हारिस रऊफ पढ़ना भूल गए। चलिए अब पर्सनल परफॉर्मेंस से हटकर टीम के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। क्रिकेट में भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है और यह इतिहास पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका हुआ है, खासकर बड़े टूर्नामेंट्स में। वनडे रिकॉर्ड
यहां मुकाबला बराबरी का रहा है, लेकिन जब बात नॉकआउट और बड़े टूर्नामेंट्स की आती है तो भारत का पलड़ा भारी हो जाता है। T20I रिकॉर्ड। ये फॉर्मेट भारत की बादशाहत की गवाही देता है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 13 T20I मुकाबलों में भारत ने 9 में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 ही जीत पाया है। यह 70% से ज्यादा का जीत प्रतिशत है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी टीम के दबदबे को साफ दिखाता है। विश्व कप का रिकॉर्ड। एक तरफ भारतीय राज। वनडे विश्व कप। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो हर पाकिस्तानी खिलाड़ी और प्रशंसक को चुभता होगा। वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान 8 बार आमने सामने हुए हैं और हर बार, जी हां, 8-0 से भारत ने जीत हासिल की है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भारत का मनोवैज्ञानिक दबदबा है। T20 विश्व कप। यहां भी कहानी कुछ अलग नहीं है। 7 मुकाबलों में से 6 बार भारत विजयी रहा है। स्कोर लाइन 6-1 भारत के पक्ष में है। हारिस भाई, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस दबाव को झेलने की कहानी है जिसमें आपकी टीम बार बार नाकाम रही है। ये उस मानसिकता का प्रमाण है जो बड़े मंच पर आपकी टीम को भारत के सामने बौना साबित करती है। आपका यह "हम ही जीतेंगे" का दावा इन ऐतिहासिक सच्चाइयों के सामने एक कमजोर और खोखला नारा बनकर रह जाता है। अध्याय 4, टीम की ताकत का तुलनात्मक विश्लेषण। कहां खड़े हैं आप? क्रिकेट एक टीम गेम है। आइए दोनों टीमों की मौजूदा ताकत और संरचना पर एक नजर डालें और देखें कि रऊफ का आत्मविश्वास कितना जायज है। भारतीय क्रिकेट टीम एक संतुलित और घातक मिश्रण। भारत का स्क्वाड अनुभव और युवा जोश का एक बेहतरीन संतुलन है। बल्लेबाजी, कप्तानी की बागडोर सूर्य कुमार यादव जैसे विस्फोटक और 360 डिग्री खिलाड़ी के हाथ में है। उनके साथ शुभमन गिल की क्लास, तिलक वर्मा की निडरता और हार्दिक पांड्या जैसा दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है। संजू सैमसन जैसा पावर हिटर बेंच पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। यह एक ऐसी बल्लेबाजी लाइनअप है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखती है। हमारे बल्लेबाजों को आईपीएल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के खिलाफ लगातार खेलने का अनुभव है, जो उन्हें किसी भी दबाव की स्थिति के लिए तैयार करता है। गेंदबाजी, जसप्रीत बुमराह की वापसी से भारतीय गेंदबाजी को वो धार मिली है जिसका सामना करना किसी भी टीम के लिए एक बुरा सपना है। उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का तोड़ आज भी दुनिया के पास नहीं है। उनका साथ देने के लिए कुलदीप यादव की फिरकी का जादू है, जो मध्य के ओवरों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को नचा सकता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अस्थिरता और कुछ खिलाड़ियों पर निर्भरता। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम कुछ प्रमुख खिलाड़ियों पर अत्यधिक निर्भर नजर आती है। बल्लेबाजी, सलमान अली आगा कप्तान हैं, लेकिन बल्लेबाजी में गहराई की कमी साफ दिखती है। फखर जमान के अलावा कोई भी बल्लेबाज निरंतरता दिखाने में नाकाम रहा है। टीम अक्सर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर निर्भर रहती थी, जिनकी अनुपस्थिति में टीम का संतुलन बिगड़ा हुआ नजर आता है। गेंदबाजी, शाहीन शाह अफरीदी और आप यानी हारिस रऊफ निश्चित रूप से तेज गेंदबाज हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा, भारत के खिलाफ आपका रिकॉर्ड प्रभावी नहीं है। टीम आंतरिक कलह और अस्थिरता की खबरों से भी जूझ रही है, जो बड़े टूर्नामेंट से पहले किसी भी टीम के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हारिस भाई, जरा सोचिए, जब आप जसप्रीत बुमराह की घातक यॉर्कर का सामना कर रहे अपने बल्लेबाजों को देखेंगे, या जब सूर्य कुमार यादव आपके सिर के ऊपर से स्कूप शॉट खेल रहे होंगे, तब आपका यह आत्मविश्वास कहां जाएगा? अध्याय 5, कटाक्ष और ट्रोलिंग पंचलाइंस प्रशंसकों की ओर से। हारिस भाई, अगली बार जब आप माइक के सामने आएं और बड़े दावे करें, तो कृपया इन बातों को याद रखें। इंस्टाग्राम की रील में आप रावलपिंडी एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए आप बाउंड्री एक्सप्रेस बन जाते हैं। स्पीडोमीटर पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाना और स्कोरबोर्ड पर विकेट लेना दो बिल्कुल अलग अलग कलाएं हैं। आपने पहली में महारत हासिल की है, हम दूसरी में। आपके दावे हमारे खिलाड़ियों के इरादे के सामने टिक नहीं पाएंगे। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, और भारत पाकिस्तान मैच का इतिहास तो आपको अच्छी तरह याद होगा। 8-0 आप जीत का दावा कर रहे हैं और हमारे बल्लेबाज आपकी हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखते हैं किसकी तैयारी ज्यादा मजबूत है। दुबई में गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं होगी, 14 सितंबर को भारतीय बल्लेबाजों की आग भी आपको महसूस होगी। निष्कर्ष, हारिस रऊफ के लिए एक स्पष्ट चेतावनी। हारिस रऊफ जी, आपका आत्मविश्वास सराहनीय हो सकता था अगर उसके पीछे प्रदर्शन और इतिहास का सहारा होता, लेकिन आपका मामला बिल्कुल उल्टा है। आपका बयान सिर्फ एक खोखली डींग हाँकने जैसा है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। आपको और आपकी टीम को यह समझना होगा कि इतिहास हमारे साथ है। विश्व कप और बड़े टूर्नामेंट्स के आंकड़े गवाह हैं। हालिया प्रदर्शन हमारे पक्ष में है। T20I में हमारा दबदबा साफ है।
दबाव झेलने की कला हमें आती है, बड़े मैचों का दबाव कैसे झेलना है ये भारतीय टीम को बखूबी आता है। आपकी टीम आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त है। अस्थिरता और प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। 14 सितंबर को जब आप दुबई के मैदान पर उतरेंगे तो आपके सामने सिर्फ 11 भारतीय खिलाड़ी नहीं होंगे, आपके सामने 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें, एक गौरवशाली इतिहास का भार और आंकड़ों की वह सच्चाई होगी जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। उस दिन आपकी खोखली दावे वाली उम्मीद शायद इतिहास के आंकड़ों की ठोकर खाकर चकनाचूर हो जाएगी। हम मैदान पर मिलेंगे, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब पता चलेगा कि कौन सिर्फ बातें करता है और कौन मैदान पर इतिहास रचता है। तैयारी कर लीजिए, क्योंकि भारतीय टीम आपका और आपके इस बयान का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जय हिंद। वैसे स्टेपिया बॉलर को सिर्फ स्पीड की पड़ी, इतनी धुलाई हो चुकी है स्टेपिया बॉलर की आज तक, हर किसी ने इसको सही से खेला है। और जब से विराट कोहली ने वो जो सिक्स मारा है ऑस्ट्रेलिया में, बस उसका करियर तभी खत्म हो गया था। अभी कितना भी उड़ ले, कितना भी कुछ कर ले, एशिया कप में इसको अभिषेक शर्मा जैसे बच्चे भी धोएंगे। अभी तो रोहित और उसका बाप विराट कोहली नहीं है, उसको बहुत धोने वाले हैं, बहुत धोने वाले हैं। इसकी तो कुटाई है ही है। और दोस्तों अभी और भी हम इस पे ट्रोल वीडियो बनाएंगे पाकिस्तान पे, क्योंकि आज से तो उनका ये शुरू हो रहा है, ट्रायंगुलर सीरीज शुरू हो रही है। पता नहीं इंडिया में होगा या नहीं दिखाएंगे, आज बहुत उनकी धुलाई करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या बोलते हैं उसको, नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं वीडियो कैसे लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद।